चंपत राय की चिट्ठी आनी शुरू हो गई है। चंपत राय अभी कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लिखकर अपनी बात कह रहे हैं। चंपत राय की 24 घंटों में 2 चिट्ठियां आ गई हैं। एक चिट्ठी उन्होंने पब्लिक के नाम कर दी और दूसरी चिट्ठी उन्होंने एसआईटी के नाम लिख दी। चंपत राय की 2 चिट्ठियों में इशारा क्या है? चंपत राय परतों में राज खोल रहे हैं। चंपत राय ने लेटेस्ट राज खोला कि उन्हें भी कुछ नहीं पता था। चंपत कह रहे हैं कि उनकी भी पीठ पीछे कोई और ही काम कर रहा था। चोरी हो गई, उन्हें पता नहीं था। नियम बदल गए, उन्हें पता नहीं था। एमओयू बन गया, उन्हें पता नहीं था। जब चंपत को पता नहीं था तो किसे पता था? रिमांड पर राम मंदिर के चढ़ावा चोर, किसके हाथ में थी अनुकल्प लवकुश करुणेश की डोर? चाचा भतीजा भी रिमांड पर जाएंगे, चोरी का पता बताएंगे। अविनाश, रमाशंकर, सुभाष, देना होगा चोरी का पूरा हिसाब। राम मंदिर में डाका, पकड़ा जाएगा आका। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। एसआईटी जांच में तो चंपत बच गए, लेकिन ट्रस्ट से चंपत कर दिए गए। ट्रस्ट से अनिल मिश्रा भी आउट हो गए, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में छप गए। यह सच है कि एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम चोरी में नहीं आया है, कोई रकम बरामद नहीं हुई है। लेकिन यह भी सच है कि अनिल मिश्रा को क्लीन चिट भी नहीं मिली है, क्योंकि चोरों का जो लिंक मिला है उसका पहला सिरा अनिल मिश्रा से ही जुड़ा है। अब सवाल है कि अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में क्यों है? एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरों से अनिल मिश्रा का लिंक क्या है? क्या अनिल मिश्रा ने ही चढ़ावा चोरी को बढ़ावा दिया? क्या अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ने जिम्मेदारी नहीं निभाई? एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम बार बार क्यों आया है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि राम मंदिर में चढ़ावे के हिसाब किताब की पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दी गई थी, जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चढ़ावे को सुरक्षित बैंक तक पहुंचाना था। सारे नियम कायदे बनाने थे। अनिल मिश्रा और एसबीआई ने नियम भी बनाए, लेकिन चोरी हो गई। इसीलिए अनिल मिश्रा भी शक के दायरे में आ गए। चढ़ावा चोरी में 8 चोर पकड़े गए हैं, जिसमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और सुभाष श्रीवास्तव हैं, जिसमें सुभाष श्रीवास्तव का सीधा कनेक्शन अनिल मिश्रा से है। अनिल मिश्रा ने सुभाष श्रीवास्तव को चढ़ावे की गिनती पर नजर रखने के लिए गणना प्रभारी बनाया था, जो फिलहाल जेल में है। ये भी सीसीटीवी में सभी चोरों के साथ चढ़ावे पर हाथ साफ करने या उनकी चोरी में मदद करते हुए पाया गया है। और दूसरा कनेक्शन टिन्नू यादव के साथ जुड़ रहा है। टिन्नू यादव के पास सभी हुंडियों की चाबी थी। जिन चाबियों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की थी, वो चाबी टिन्नू यादव के पास कैसे आई? किसने हुंडियों की चाबी टिन्नू यादव को सौंपी? और इन सबका दूसरे 6 चोरों से सीधा कनेक्शन साबित हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा से तब पूछताछ की थी जब वो ट्रस्ट के मेंबर थे। अब डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं और अयोध्या पुलिस डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने करीब 10 लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिनसे इस मामले में पूछताछ करनी है। उसमें पहला नाम डॉक्टर अनिल मिश्रा का है। अब एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसमें भी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कई सवाल खड़े किए गए हैं कि जो काउंटिंग सेंटर था उसकी निगरानी की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर थी। वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी तलाशी हो, ये चेक करना डॉक्टर अनिल मिश्रा का काम था। और सबसे बड़ी बात कि जो सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कुछ ने डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया है। तो अयोध्या पुलिस तैयारी कर रही है डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ की। इसीलिए अनिल मिश्रा पर सवाल उठा है कि अनिल मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव में कोई कनेक्शन तो नहीं? आखिर किस आधार पर अनिल मिश्रा ने सुभाष श्रीवास्तव को चढ़ावे की गिनती की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी? और कैसे टिन्नू जैसे चोर को खजाने की रखवाली का जिम्मा सौंप दिया गया? इन सबका लिंक अनिल मिश्रा से जुड़ रहा है। इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है, एसआईटी रिपोर्ट में यह लिंक कैसे साबित हुआ? इसकी शुरुआत होती है 20 सितंबर 2024 को और 6 फरवरी 2025 की इन 2 तारीख को। ये वो तारीख हैं जिस दिन ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एमओयू, एसओपी, एक सिस्टम तैयार किया।
जिस पर तत्कालीन एसबीआई के मैनेजर गोविंद मिश्रा और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ने अपने अपने साइन किए। ये एसओपी ऐसे ही नहीं तैयार की गई। एसआईटी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ट्रस्ट को और बैंक को चढ़ावा चोरी जैसे खतरों की आशंका थी, इसीलिए ये एसओपी तैयार की गई थी। एसओपी के मुताबिक जिसमें दान पात्रों और हुंडियों की लिस्ट बनानी थी, बिना लिखित अनुमति के चढ़ावा का ट्रांसफर मना था, शिफ्टवार काउंटिंग की जानी थी, निश्चित तादाद में गिनती करने वालों को रखना था, बायोमेट्रिक जरूरी किया गया था, एक एक हुंडी का अलग अलग हिसाब रखना था, सबका एक ड्रेस कोड था, आने और जाने से पहले काउंटिंग करने वालों की तलाशी लेनी थी, पर्सनल चीजों को लाने पर पाबंदी थी। यह भी साफ साफ लिखा गया कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। ट्रस्ट से जिम्मेदार कौन थे? अनिल मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको इन सब एसओपी को बैंक के साथ मिलकर सही तरीके से लागू करना था। एसआईटी को जांच में इस बात के पक्के सबूत मिले हैं। एसओपी को ताक पर रखा गया। केवल रूटीन गड़बड़ी नहीं की गई, बल्कि जानबूझकर लापरवाही की गई, जिससे चोरों का हौसला बढ़ा और इन सबने पहले 500 रुपए के 1-2 नोट पर हाथ साफ किया। फिर इनका धीरे धीरे मन बढ़ता गया, 500 के 2 नोट से 10 पर आ गए, फिर 100 की गड्डी तक चुराने लगे। अभी एसआईटी को 27 अप्रैल 2026 से लेकर 5 जून 2026 तक मतलब 45 दिन की फुटेज मिली है। इसी टाइम पीरियड में ये सारे चोर अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा 70 पार चोरी करते हुए दिखे हैं। कभी नोटों की गड्डी या खुले नोट अपने कपड़ों की जेब में, जूतों में या फिर अंडरवियर तक में छिपा कर ले जाते दिखे। सीसीटीवी की फुटेज में ये सभी 6 आरोपी एक दूसरे की चोरी में सहायता करते दिखे हैं या फिर छिपाते दिखे हैं। सुभाष श्रीवास्तव भी इनकी मदद करते नजर आए हैं। टिन्नू यादव को हुंडियों की चाबी दे रखी थी और इन सबने चोरों की नियुक्तियां भी की थी और ये सब अनिल मिश्रा को पता था, इसलिए ये भी सवालों के घेरे में आ गए। इस काम की ओर विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मिश्रा देख रहे थे। चंपत राय जी भी उसको ऊपरी ऊपरी देखते रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा ने मुख्य रूप से इस काम को देखा था। और मुख्य बात तो यह है कि अनिल मिश्रा की बात भी छोड़ दीजिए, एसबीआई के एम्प्लॉइज है ये सब लोग। जिन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं, उनका पहले रिकॉर्ड क्या है, उनको किस आधार पर किया जा रहा है, ये सब देखना एसबीआई का काम था। ये बात हम थोड़ी जानते हैं। जब ये काम एसबीआई को सौंप दिया गया, जो एक अत्यंत दायित्व संपन्न और सरकारी प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा यह ढील की गई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। ट्रस्ट को यह कहा गया कि ये काम एसबीआई देखती है और उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के और उसकी व्यवस्था बना ली है। जब एसबीआई देख रही है और ये सारे एम्प्लॉइज एसबीआई के हैं, अनिल मिश्रा ने उनकी सिफारिश की होगी, लेकिन सिफारिश करने के बाद भी उसको एम्प्लॉय करने से पहले उसकी जो जांच करनी चाहिए, वो काम किसका था। और इसलिए हम लोगों ने वो एसबीआई का नाम होने के कारण उसका विश्वास कर लिया। यानी अनिल मिश्रा जी को पूरी तरह से छूट दे दी गई, वो जिसकी चाहे नियुक्ति करें। ऐसी छूट कैसे मानी जा सकती है? वो सिफारिश कर सकते हैं कोई भी, एम्प्लॉयमेंट किसने दी है ये देखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट आप खुद कह रहे हैं कि ये देखना चाहिए और ये नहीं देखा गया और इतना बड़ा आघात हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जो ये साफ कहती है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे, वित्तीय मामलों और नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य और पर्यवेक्षण और प्रक्रिया का वही अनुश्रवण कर रहे थे, फ्रिस्किंग कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किसके द्वारा होनी चाहिए, अगर ये सारा कामकाज वो देख रहे थे, तो ये किसके स्तर पर लापरवाही आप मानेंगे? ये उनके भी और एसबीआई की भी। बैंक और ट्रस्ट और उसके साथ साथ जो लोग ऐसा कहते हैं कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, हमारे साथ जो 4 आईएएस ऑफिसर्स ट्रस्टी के रूप में हैं और उनको व्यवस्थापन में भी देखने का कर्तव्य निभाना चाहिए, इस दृष्टि से उनको वहां पर लाया गया है, तो उनको भी एक बार उसका निरीक्षण करना चाहिए था, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उनको इसके बारे में मौखिक या लिखित सुझाव भी हम लोगों को देने चाहिए थे।
अनिल मिश्रा के पास से पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन वो शक के दायरे में है। वो क्यों है, उसकी वजह है इन सारे चोरों का काउंटिंग में सिलेक्शन और टाइमिंग। चढ़ावा गिनती की एसओपी साइन 6 फरवरी 2025 को होती है। जनवरी में महाकुंभ होता है। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। 30 करोड़ का कैश चढ़ावा आता है। रोजाना दान पात्रों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। एक ऐसा भी दौर आया जब दान पात्र कम पड़ गए। पहले 24 दान पात्र थे, जो बढ़ाकर 34 कर दिए गए। ये दान पात्र मंदिर के अलावा दर्शन मार्ग पर लगाए गए। थोड़ी देर में ही दान पात्र भर जाते थे। 40 से ज्यादा कर्मचारी कैश काउंटिंग करते थे। रुपए के अलावा दान पात्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, बांग्लादेश, जापान, भूटान, नेपाल, न्यूजीलैंड, वियतनाम, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की करेंसी भी बड़ी संख्या में मिली। इसके अलावा भी लोगों ने चेक और ऑनलाइन माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धनराशि भेजी। कहानी सिंपल सी है। कुंभ के दौरान अयोध्या में जब चढ़ावा आया तो वो बोरियों में आने लगा। भक्तों का फ्लो यहां पर बहुत ज्यादा हो गया था, लिहाजा चढ़ावा भी ज्यादा चढ़ रहा था। एसबीआई बैंक की तरफ से ट्रस्ट को कहा गया कि लोग कम है। ट्रस्ट ने कहा लोग रख लो, लेकिन लोग अपने होने चाहिए। 6 फरवरी 2025 को एमओयू साइन हुआ। मार्च 2025 में नई भर्तियां शुरू हो गई, नया लॉट आया, लेकिन उसके बाद से ही चोरियां शुरू हो गई, खेल शुरू हो गया। जेबों में भर के, जुराबों में भर के चढ़ावे को निकाले जाना शुरू कर दिया गया और इसका खुलासा तब हुआ जब चढ़ावे में लगातार घटौती पाई गई। एसआईटी रिपोर्ट में इस बात के भी सबूत मिले हैं। महाकुंभ से लेकर 27 अप्रैल 2026 तक एसआईटी के पास सीसीटीवी का फुटेज मिला है। तब से लेकर 13 महीने तक इन लोगों ने करोड़ों के चढ़ावे पर हाथ साफ किया है। पुलिस इन्हें रिमांड में लेकर इन्हीं 13 महीनों का हिसाब इन चढ़ावा चोरों से मांगने वाली है। चढ़ावा चोरी कितना बड़ा धंधा बन गया था, इसी से समझ लीजिए। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव जैसे लोग अपने अपने लोगों को काउंटिंग में घुसाने लगे। कैसे इनको काउंटिंग में एंट्री कराई गई, उसके एक एग्जाम्पल का भी एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र है। टिन्नू का भतीजा मनीष यादव राम मंदिर के कार्मिक विभाग में नियुक्त था, जिसे टिन्नू ने अपनी सिफारिश से काउंटिंग में नियुक्त करा दिया। 15 अप्रैल 2026 को बैंक के जरिए टिन्नू ने मनीष की एंट्री कराई और 11 जून से मनीष यादव चोरी करता सीसीटीवी में नजर आने लगा। इससे साफ साफ जाहिर है कि टिन्नू यादव ने भतीजे मनीष यादव को कार्मिक से निकालकर काउंटिंग में क्यों लगाया। अनिल मिश्रा सबके बॉस थे। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग के बॉस थे। टिन्नू चाबी लेकर हुंडियों का मालिक बन गया और सबने अपने लोगों को अपने हिसाब से नियुक्त कर दिया। सुभाष टिन्नू पकड़े गए हैं। अनिल मिश्रा के साथ चोरी का कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन 3 आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की पुलिस को 1 दिन की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि लवकुश, अनुकल्प और करुणेश के बैंक खातों के बारे में जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि इन अकाउंट्स में उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा रकम जमा है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि क्या इन्होंने बैंक खातों में चढ़ावा चोरी की रकम जमा की या फिर ये पैसा कहीं और से आया। पुलिस को बैंक से इन तीनों के अकाउंट्स की डिटेल्स मिल गई हैं। मामला सामने आने के बाद लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000, अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 और करुणेश पांडे से 18 लाख से ज्यादा चोरी की रकम रिकवर की गई थी। अब बैंक रिकॉर्ड्स को लेकर पुलिस इन तीनों को कन्फ्रंट करेगी। पुलिस को करुणेश पांडे की वाइफ के अकाउंट में भी 18 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा होने का पता चला है। पूछताछ में इसका सोर्स भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। चढ़ावे में चोरी कांड दोबारा ना हो, इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं, पहले वाले सभी लोगों को हटा दिया गया है, नए लोग रखे गए हैं। ड्रेस कोड लागू है और साथ में जब ये लोग काउंटिंग करके काउंटिंग सेंटर से बाहर आ रहे होते हैं तो इनसे योग कराया जाता है, ये तय करने के लिए कि कपड़े में कोई पैसा तो नहीं छुपाया हुआ, और मंत्रोच्चार भी कराया जाता है कि कहीं मुंह में कुछ छुपा के तो नहीं लाए हैं। ड्रेस कोड तो यहाँ लागू ही है, यानी इंतजाम पूरे हैं कि जो काउंटिंग सेंटर से निकले वो किसी भी तरह से चढ़ावे की चोरी ना कर पाए। अनिल मिश्रा और एसबीआई की निगरानी में इन सब चोरों की नियुक्तियां हुई, इसीलिए एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का जिक्र भी हुआ और सवाल भी उठे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी चंपत राय को लेकर है। चंपत राय का एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र नहीं हुआ,
जो कि अनिल मिश्रा के बॉस थे, उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। और इस बात का भी जिक्र नहीं हुआ कि चोरों से जो रिकवरी कराई गई चंपत राय ने कराई। कल जो मीटिंग हुई इसमें जब इस्तीफे की बात आई चंपत राय और अनिल मिश्रा के, तो क्या मीटिंग में लोगों की राय? देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पारासरन जी ने कहा जैसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया। मंदिर की व्यवस्था जैसे चल रही वैसे चलेगी, बढ़िया से चलेगी, सब देख रेख होगा। पहले से ही हम लोग कहते आ रहे हैं हनुमान जी सारी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। जिसने जो कुछ किया होगा वो हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, देखते रहिए। ट्रस्ट से चंपत राय भले ही बाहर हो गए हों, एसआईटी रिपोर्ट में भी भले ही उनका जिक्र नहीं आया है, लेकिन चंपत राय सरेंडर करने के मूड में नहीं दिख रहे। चंपत राय ने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजी है, जिसमें उन्होंने चढ़ावा चोरी का ठीकरा सीधे सीधे अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के कर्मचारियों पर फोड़ दिया है। चिट्ठी में चंपत राय ने कहा है कि चढ़ावे की गिनती की एसओपी तय करने के लिए 5 फरवरी 2025 को स्टेट बैंक के साथ जो करार हुआ था, उसकी जानकारी पिछले 1.25 साल से उनको नहीं थी। चंपत राय ने कहा कि 2020 से ट्रस्ट ने जितने भी एग्रीमेंट किए, जितने भी एमओयू हुए, उन सब पर तो उन्होंने साइन किए, लेकिन इस एग्रीमेंट की उनको भनक तक नहीं लगी। इस पर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के अयोध्या में चीफ मैनेजर गोविंद मिश्रा के साइन हैं। चंपत राय ने कहा कि इस एग्रीमेंट की जानकारी उनको इस साल 13 जून को हुई, जब अकाउंट्स ने इसके बारे में बताया। चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में छेड़छाड़ के लिए पूरी तरह से स्टेट बैंक जिम्मेदार है। स्टेट बैंक ने हाउसकीपिंग स्टाफ को गिनती के काम में लगा लिया। इतने सेंसिटिव काम के लिए हाउसकीपिंग के स्टाफ को लगाना सरासर गलत था, और ये गलती स्टेट बैंक ने की। स्टेट बैंक ने गिनती करने वालों की कड़ाई से फ्रिस्किंग का काम बंद कर दिया। स्टेट बैंक ने बिना जेब वाले कपड़े पहनने के नियम को फॉलो नहीं कराया। बैंक ने गिनती करने वालों को जो ड्रेस दी उसमें जेब थी, जबकि एसओपी में चढ़ावे की गिनती के लिए सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया था। लेकिन बैंक ने ही मेज पर नोट रखने की व्यवस्था बनाई। कुर्सी पर बैठकर चढ़ावा गिनने की परमिशन भी स्टेट बैंक ने ही दी।